फैलाने का इंसान अमेरिका की ईरानी साहिली इलाके पर फौजी कार्रवाई, आत्मनिर्भर के दिफाई निजाम को निशाना बनाने का दावा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों के नतीजे में ह्यूस्टन, सेरेक, मेनाम और बंदरअब्बास समेत कई शहर धमाकों से टूट उठे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई की तस्दीक, कहा ये हमले अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर मुबैना हमले का जवाब है। रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होना चाहिए था। अमेरिकी अफवाज ने खित्ते में अपने एहलकारों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की। हमलों के जवाब में ईरान का खित्ते में अमेरिकी अड्डों को निशाने बनाने का दावा। तर्जुमान पाकिस्तानी इनकलाब के मुताबिक बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल दागे गए। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल। हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ये कार्रवाई जनूबी ईरान में अमेरिकी जारियत के जवाब में की गई। अमेरिकी जारियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा हर हमले का जवाब दिया जाएगा। महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे खित्ते से निकल जाएं। मैदान जंग में शिकस्त के बाद अमेरिका ने हमारे अज़म को आजमाने की कोशिश की है। हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेगी। खलीज फ़ारिस की तारीख बैरूनी मुदाखलत करने वालों के इबरतनाक अंजाम के कई अबवाब पर मुश्तमिल है। ईरान की अमेरिकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरतीब। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की वज़ाहत, कहा खित्ते में जाया कशीदगी सूरत-ए-हाल के दौरान ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं, ताहम हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। दूसरी जानिब ईरानी अस्करी ज़राए ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान आबता हुकूमत में ईरान की जानिब से कोई फौजी कार्रवाई नहीं की गई। ईरान खित्ते में इस्तेहकाम का ख्वाह है, ताहम किसी भी इख्तियार अंगेज इक़दाम का मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। अगर कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मुखालिफ फरीक पर आयद होगी। $3 अरब मालियत के ईरानी असासे अबू धाबी से तेहरान मुंतकिल। इस्राईली मीडिया का दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने असासों की मुंतकिली से मुतालिक रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा मुंजमद असासे खित्ते के ममालिक को मुंतकिल किए जाने के दावे बेबुनियाद हैं। ऐसी रिपोर्ट्स मुखालिफ फरीकैन की मीडिया और प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। फ्रांस का ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के मुकम्मल नफाज का मुतालबा। फ्रांस के सफीर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पर दोबारा बहाल की गई सलामती कौंसिल की पाबंदियों के मुकम्मल नफाज का मुतालबा करते हैं। पाबंदियों की निगरानी करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा कमेटी के लिए फौरी तौर पर चेयरमैन मुकर्रर किया जाए। मौक़िफ़ अमेरिका समेत यूरोपियन और अरब ममालिक की जानिब से पेश किया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रांस मिसाइल के सफारती हल का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत बिजली तक़सीमकार कंपनियों की निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास। बिजली तक़सीमकार कंपनियों की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफ़ाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोर्स की निजकारी के बाद मज़बूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। कराची में राइस सिस्टम गिलगित बल्दिस्तान भी पहुंचा दिया गया। ये सब आपस में मिले हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत कहती है कि पेट्रोल में भी खत्म नहीं कर सकती। शहरी हर फी लीटर पेट्रोल पर टैक्स देते हैं जो बिजली बनती है ही नहीं, हम इसके पैसे अदा करते हैं। मुल्क में चंद लोगों को नवाजा जा रहा है। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत कम होने तक मईशत तरक्की नहीं कर सकती। और पाक चीन दोस्ती हमारे लिए अहमियत की हामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। सी-पैक तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। सदर शी जिनपिंग के दौरे पाकिस्तान ने ताल्लुकात को नई सिमत दी। गिलगित बल्दिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। बिलावल भुट्टो की जीत पर जालो को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जालो को जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। गिलगित बल्दिस्तान
बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वहदत बड़ी जमात बराबर उभरी है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर इनका शुक्रगुजार हूँ। बैरूत हमले का बदला, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। इसराइल का जवाबी वार, तब्रेज़ अस्फ़हान में मुतादिद धमाके। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए हैं और फिज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल हमलों को नाकाम बना रहा है। मिसाइल लॉन्च का पता चलने के बाद हिफा और शुमाली इसराइल के दीगर इलाकों में सायरन बजा दिए गए। पाकिस्तान इनकलाब ने खबरदार किया कि इसराइल लबनान पर हमले रोक दे, वरना नताइज मज़ीद तबाहकुन होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले के बाद रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान को मशवरा दूंगा, आपने अपने मिसाइल दाग दिए हैं, बस इतना काफी है। ईरान में इस पर वापस आए और मुआहदा करे। इसराइल की जानिब से बैरूत पर हमले पर खुश नहीं हूँ। ईरान या लेबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का इसराइली हमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा, किसी भी नई कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इसराइल पर दिफाई हमले किए। लेबनान जंगबंदी पर इसराइल मुआहदे का अहम हिस्सा थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान लेबनान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत या जंगबंदी की खिलाफ वर्जी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। जारियत करने वालों को इनका जवाब मिल गया है। ये जवाब एक तंबीह है कि शरअंगेज कार्रवाइयाँ बंद करें। अगर कोई नई कार्रवाई की गई तो इसका सामना इससे भी ज्यादा सख्त जवाब और भारी कीमत की सूरत में करना पड़ेगा। इसराइली हमले का खतरा, मगरबी ईरान की फिजाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। इराकी सिविल एविएशन के मुताबिक फिजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। शाम ने भी जनूबी फिजाई हदूद को 12 घंटों के लिए बंद कर दिया। दमिश्क एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ईरान इसराइल कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.13% बढ़ गई। $93.67 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 2.50% इजाफा, $95.59 फी बैरल तक पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय होने की वजह से इजलास नहीं होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के अरकान पर चारों सूबाई वज़ीर आला शामिल। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। हुकूमत को रिलीफ इक़दामात पर IMF की मंजूरी का इंतजार। सोलर पैनल, हाइब्रिड गाड़ियाँ और तकरीबन 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाकर 18% की मयारी शरह तक करने के लिए बातचीत जारी। पाकिस्तान ने IMF से दरख्वास्त की है कि माहौल दोस्त और तवानाई की बचत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह को कम रखा जाए। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त इक़दाम, पहली बार ई-बाइक स्टैंडर्ड सर्विस शुरू करने का फैसला। मंसूबे के पहले मरहले में 10,000 ई-बाइक शामिल की जाएंगी। शहर भर में 300 डॉकिंग और चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी डॉकिंग और चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह फराहम करेगी। शहरी अहम रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स तक आसान रसाई हासिल कर सकेंगे। मंसूबे से लाहौर में सालाना हजारों टन कार्बन अखराज में कमी मदद होगी। शहर में फिजाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने में मदद मिलेगी। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ले ने मुतादिद इमारतें भी मुनहदम हो गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ फिलिपाइन के जनूबी जज़ीरे मिंडानाओ के करीब था। शदीद झटकों के बाद मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज कर दी गई। मुमकिना आफ्टरशॉक के खदशात बरकरार। दूसरी जानिब इंडोनेशिया के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई।
पीसीबी की तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का तमीम इकबाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, इनका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना खित्ते में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए खुश आइंद पेशरफ्त है। उम्मीद है तमीम इकबाल की क़यादत में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खेल की तरक्की और बेहतरी के लिए मौसर और मुस्बत किरदार अदा करेगा। और एनडीएमए ने 12 तक मतवक्के मौसमी सूरत-ए-हाल का जायजा जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के इलाकों में हीट की सूरत-ए-हाल बरकरार रहने का इम्कान। 10 जून तक केपी, इस्लामाबाद, शुमाली पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा मतवक्के। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक पंजाब के वस्ती और जनूबी अजला में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्म और खुश्क मौसम मतवक्के। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान।